तो यूक्रेन के पावर सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाने की रणनीति को नाकाम करने के लिए यूक्रेन ने भी रूस के पावर और ऑयल सेक्टर को तबाह करना शुरू कर दिया। हालांकि इन हमलों को एक सामान्य जवाबी कार्रवाई माना जा सकता था, लेकिन हमले जिस अंदाज में सटीक हुए हैं उससे यूक्रेन और रूस की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह कि क्या यूक्रेन की तकनीक और जानकारी मजबूत है या फिर रूस कमजोर पड़ गया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रूस को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हुए यूक्रेन के ये हमले चौंकाते हैं। साइबेरिया के त्यूमेन में मौजूद एंतिपिंस्की रिफाइनरी पर सटीक ड्रोन हमले किए गए हैं। लेनिनग्राद के किरिश तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले इतने सटीक किए गए कि रिफाइनरी की बड़ी इकाई ध्वस्त हो गई। और क्रीमिया के ऑयल डिपो पर किए गए ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो धधकने लगा। इन हमलों से साफ हो गया कि यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस के ऑयल सेक्टर है, ताकि विंटर वॉर से पहले रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो और रूस की यूक्रेन के खिलाफ बनाई गई रणनीति विफल हो जाए। घटी पुतिन की ताकत, रूसी ऊर्जा केंद्र ध्वस्त। युद्ध में अचानक आए इस मोड़ का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले शुरू कर दिए हैं, बल्कि इसका कारण है यूक्रेन को मिल रही मदद और बढ़ रही ताकत। जिसका प्रमाण ये हमले हैं। इन्हीं हमलों से पता चलता है कि यूक्रेन से खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। रूस के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों की सटीक जानकारी दी जा रही है। रूस के अंदर तक घातक हमले करने वाले हथियारों की सप्लाई की जा रही है और रूस के अंदर तक हमले करने की यूक्रेन को छूट भी दी जा रही है। लेकिन यूक्रेन के वो मददगार कौन हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन ने युद्ध में वापसी की है? जवाब आसान है। मददगार हैं यूरोपीय देश जो यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं, जबकि अमेरिका सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम से रूस के प्रमुख ठिकानों का डेटा शेयर कर रहा है, जिसे सामान्य हमलों के लबादे में ढका जा रहा है। ये बेलगोरोद क्षेत्र के एक आवासीय अपार्टमेंट पर किया गया मिसाइल हमला है, जो आम हमले की तरह है। ऐसे ही रूस के चलते हुए बक मिसाइल सिस्टम को भी यूक्रेनी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया। कोर्स के बेलित्सा के ऊपर उड़ान भर रहे ये यूक्रेन के ही ड्रोन हैं। यही नहीं, रूस के स्टारी ऑस्कोल शहर पर भी यूक्रेनी ड्रोन्स ने रिहायशी क्षेत्र में तबाही मचाई है, जबकि लुहांस्क में रूसी सिग्नल जैमिंग स्टेशन को भी यूक्रेनी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये हमले भी टारगेटेड हैं, लेकिन इसे रूस के हमलों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रिहायशी क्षेत्रों पर हुए ये हमले मुख्य टारगेट को नष्ट करने में मिल रही मदद को छिपाने के लिए किए जा रहे हैं। इस मदद को प्रमाणित करते हैं वो हमले जो रूस को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। ये हमले हुए हैं रूस के एनर्जी सेक्टर पर, ऑयल रिफाइनरीज और डिपो पर। ताकि रूस की पूरी ताकत सर्दियों के दिनों में इनकी मरम्मत में लगे और यूक्रेन सुरक्षित रहे। जिसे प्रमाणित करता है बेलगोरोद में विद्युत संयंत्र पर 24 घंटे में हुआ दूसरा हमला, जिसमें संयंत्र में आग लगने से शहर के एक हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। और इस हमले के लिए यूक्रेन ने इस्तेमाल की है घातक मिसाइल। यही नहीं, काराचेव के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र पर भी यूक्रेन ने हमला किया है, जिसके लिए नेपच्यून क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस संयंत्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों का निर्माण होता था। इनके अलावा यूक्रेन ने रूस की ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया है, जिससे 20% क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन का संकट खड़ा हो गया है।
और ये हमले इतने सटीक थे कि यूक्रेन जंग में एक बार फिर वापसी करता नजर आ रहा है। जो मदद के बिना संभव नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। साइबेरिया में त्यूमेन की जिस एंटीपिंस्की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, उसकी दूरी यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर है, लेकिन रूस इन हमलों को रोक नहीं पाया। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि यूक्रेन के पास ड्रोन निर्माण की बहुत अच्छी तकनीक है।